नमस्कार मित्रों, बाईस ई लर्निंग स्टूडियो से फिर एक बार एक कहानी मेरी जुबानी लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। आप लोग सब मस्त और प्रसन्न होंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ ये कहानी शुरू कर रहा हूँ। एक गांव, और उस गांव में एक ऐसा कारीगर, एक ऐसा बढ़ई जो फर्नीचर के मामले में बहुत एक्सपर्ट, और उसका ये जो हुनर आसपास के गांवों में ही नहीं, शहरों तक भी विख्यात था। उस बढ़ई का नाम था, कदकाठी में काफी मजबूत और हट्टा कट्टा। एक बार शहर से एक धनाढ्य सेठ आए और उन्होंने उस बढ़ई से कहा कि आप मेरे शहर में चलिए और मेरे यहाँ फर्नीचर का काम कीजिए। बढ़ई ने कहा, ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। वह शहर में पहुंचा। उसने वहां 3 महीने तक कार्य किया, और कार्य करने के बाद जब वो वापस गांव की ओर निकला तो उसे जो पैसा मिला था, उसे जो कारीगरी का रेमुनरेशन मिला था, वो लेकर के उसने एक पोटली में बांधा, क्योंकि वो जानता था कि रास्ते में सुनसान स्थान भी है और कहीं कुछ ऐसा वैसा न हो जाए। इसलिए उसने कोट पहन लिया। कोट के अंदर की साइड में, अंदर के जेब में उसने पोटली रख दी और ऊपर एक कंबल ओढ़ लिया, और ओढ़ करके वो वहां से रवाना हो गए। बीच रास्ते में शाम का समय है और वो अपने गांव से थोड़ी सी दूरी पर है। इतने में एक व्यक्ति, डाकू, वो उसके सामने आकर के खड़ा हो गया। उसने उसके सामने बंदूक खींची और कहा कि चुपचाप जो लाए हो वो मेरे हवाले कर दो, अन्यथा मैं इस बंदूक की नोक पर तुम्हें मार दूंगा और ये ले लूंगा। बढ़ई जानता था कि वो ताकत में तो ज्यादा ताकतवर है, लेकिन उसके सामने वाला व्यक्ति भले ही वो डाकू हो, लेकिन वो था सिंकिया पहलवान, लेकिन उसके हाथ में बंदूक थी। इसलिए उसने सोचा कि अभी अगर मुकाबला करने की स्थिति बनी तो ये व्यक्ति मुझे नुकसान कर सकता है। उसने बिना कुछ देर किए वो पैसों की पोटली उस डाकू को दे दी, और देने के बाद जब डाकू वहां से रवाना होने लगा तो उसने उसका रास्ता रोका और उसको निवेदन किया, उसके सामने हाथ जोड़े कि एक जाते जाते मेरा एक काम करते जाओ। डाकू ने कहा, क्या काम है तुम्हारा? काम ये है कि मैं अब घर पहुंचूंगा और मेरे पास में तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब मेरी पत्नी ये समझेगी कि जो पैसा मैंने कमाया था वो पैसा मैंने उड़ा दिया, फिजूल खर्च कर दिया, और मेरे घर में क्लेश बढ़ जाएगा। डाकू ने कहा, मैं क्या कर सकता हूं? उसने कहा, एक काम करो, मेरे सर पे जो टोपी पहनी हुई है, इस टोपी को मैं नीचे रख रहा हूं, आप इस पर एक दो गोलियां दाग दो। उसने कहा, इससे क्या होगा? मैं वहां जाकर के कहूंगा कि डाकू मेरे सामने आ गए, उन्होंने मेरी टोपी पर देखो बंदूकें चलाई है। जब ऐसा लगा तो उस डाकू को लगा कि ये तो बेचारा ठीक कह रहा है। उसने उस टोपी पे 2 गोलियां मारी और उस पर 2 छेद हो गए। उसके बाद उस बढ़ई ने अपनी कंबल उतारी और कंबल उतार करके उसके सामने रखी कि इस पर आप 5-7 गोलियां चला लीजिए, क्योंकि जब मैं मेरे गांव जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि तुम डाकुओं से भिड़े नहीं, तुमने उनसे मुकाबला नहीं किया। अगर 5-7 गोलियां लगी होगी तो मैं उनसे कहूंगा कि मैं डाकुओं से लड़ा हूं, और ये गोलियों के आप निशान देख लीजिए। उस डाकू ने धड़ाधड़ 4-5 गोलियां उस कंबल पर भी लगा दी। उसके बाद उसने अपना कोट उतारा और कोट उतार करके कहा कि इस मेरे कोट पर भी 1-2 गोलियां लगा दो, गोलियां मार दो, ताकि उसके बाद मेरे गांव को, मेरे रिश्तेदारों को, सबको ये लगे कि मैंने उन
डाकुओं के साथ में जोरदार भिड़ंत की थी। अब जैसे ही उसने बंदूक उठा करके गोली चलाना शुरू किया, बंदूक में गोली थी ही नहीं। उसने कहा, चलाते क्यों नहीं हो? डाकू ने कहा, अब मेरे पास गोलियां नहीं है। उसने कहा, अब तुम्हारे पास गोलियां नहीं है तो अब देखो क्या होता है। और उसने तत्काल बाजी बदली, क्योंकि वो ताकत से बहुत पहलवान था, और उसने उसकी बंदूक छीन ली और उसको 2-3 मार करके वो आकर के पैरों में गिर गया, और उसने पोटली वापस उस बढ़ई को दे दी। मित्रों, वो पोटली लेकर वो बढ़ई तो अपने गांव, अपने घर चला गया, लेकिन ये कहानी क्या कह रही है, आइए इस पर बात करते हैं। बढ़ई बहुत ताकतवर था। यहां उसके सामने जो व्यक्ति था उसके हाथ में बंदूक थी। कहा भी है, जहां काम आए सुई, क्या करे तलवारी। इसलिए उस बढ़ई ने वहां बुद्धि से काम लिया। वो ताकत से अगर काम लेता तो उस डाकू से वो जीत नहीं सकता था। उसने अपनी ताकत को एक तरफ रखते हुए बुद्धि को आगे किया, और अपनी बुद्धि से उसकी गोलियां समाप्त कर ली। और जब उसकी गोलियां समाप्त हो गई तो उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल करके वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। तो मित्रों, आपसे कहना चाहता हूं कि जहां ताकत काम नहीं आती, वहां बुद्धि का इस्तेमाल अवश्य कीजिए, क्योंकि हर जगह ताकत काम नहीं आती। सुई की जगह अगर आप तलवार का उपयोग करेंगे तो वो काम नहीं आएगी, और तलवार की जगह आप सुई का उपयोग करेंगे तो भी वो निरर्थक रहेगी। इसलिए मुझे आपसे यही कहना है कि कम से कम अपने जीवन में इस बात का तो पक्का निर्णय कर लीजिए कि मुझे किस समय बंदूक उठानी है, मुझे किस समय ताकत यूज करनी है, मुझे किस समय अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। और जिस दिन ये आपको आ जाएगा, आप ये समझ लीजिए कि दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको हरा सके। मैं सोच रहा हूं ये कहानी आपके जहन में बैठेगी, आपको अच्छी लगेगी। फिर बाई सी लर्निंग स्टूडियो से एक नई कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।